मॉर्निंग बेटा। अपन ने सोमवार से गुरुवार तक हिंदी पढ़ा था बेटा, है ना। अब अपन शुक्रवार और शनिवार संस्कृत पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन निबंध से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये निबंध एग्ज़ाम में बोर्ड में आते हैं। तो सबसे पहले बेटा अपन सदाचार का निबंध देखते हैं। सदाचार। सत्ताम आचार सदाचार इति उच्यते। अच्छा आचरण ही सदाचार कहलाता है। सज्जना विद्वांसो च यथा आचरन्ति तथैव आचरणम सदाचारो भवति। सज्जन और विद्वान लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सदाचार। सज्जना स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः शिष्टतापूर्वकं व्यवहारं कुर्वन्ति। सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वश में रहकर सभी से शिष्टतापूर्वक व्यवहार करते हैं। ते सत्य वदन्ति, वे हमेशा सत्य बोलते हैं। मातुः पितुः गुरुजनानां वृद्धानां ज्येष्ठानां च आदर कुर्वन्ति। वे माता पिता गुरुजन विद्वान का आदर करते हैं। तेषां आज्ञा पालयन्ति, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। सत्कर्माणि प्रवर्ता भवन्ति, अच्छे कर्म की तरफ प्रवृत्त होते हैं। जनस्य समाजस्य राष्ट्रस्य च उन्नते सदाचारस्य महती आवश्यकता वर्तते। हमारे समाज को, राष्ट्र को सदाचार की आवश्यकता है। सदाचारस्य अभ्यासो बालकादेव भवति। सदाचार का ज्ञान हमें बचपन से ही प्राप्त होता है। सदाचारेण बुद्धि वर्धते। सदाचार से क्या होता है? अपनी बुद्धि बढ़ती है। नरः धार्मिक शिष्टो विनीतो बुद्धिमान च भवति। नर ने मनुष्य धार्मिक बनता है, शिष्टता का व्यवहार रखता है, नम्र होता है और बुद्धिमान होता है। संसारे सदाचारस्य महत्व दृश्यते। संसार में सदाचार का महत्व होता है। ये सदाचारीन भवन्ति ते एव सर्वत्र आदर लभ्यते। जो सदाचारी होते हैं उनका सभी जगह आदर होता है। यस्मिन् देशे जना सदाचारीन भवन्ति तथैव सर्वत्र उन्नति भवति। जिस देश में लोग सदाचारी होते हैं उस देश की उन्नति होती है। सदाचारी जनस्य शीलमेव परम भूषणम अस्ति। सदाचारी मनुष्य का शील ही उनका आभूषण होता है। बेटा ये अपना ऐसे हो गया है ना। अब इसको आप पढ़ना। अर्थ इसलिए बताया है बेटा, ये निबंध सरल हो जाएगा, इसलिए मैंने तुमको अर्थ समझाया बेटा। अब इसको आप लोग क्या करोगे? ये तो अपनी बुक में पूरा पैरा है, अब इसको आप पॉइंट में बनाएंगे बेटा। अब कैसे बनाओगे आप लोग? जैसे फर्स्ट ले लिया आपने, सत्तम आचार सदाचार इति उच्यते, ये फर्स्ट हो गया। सज्जना विद्वानो च यथा आचरन्ति तथैव आचरणम सदाचार भवति, ये सेकंड हो गया। इस प्रकार आप 10 पॉइंट बनाएंगे। हाँ बेटा, ये सदाचार का निबंध हो गया। आप अब कॉपी बनाओगे, उसमें आप सदाचार का निबंध पॉइंट से लिखोगे, ठीक है ना बेटा। और इसको आपको याद भी करना है। मैं आपका टेस्ट भी ले सकती हूँ। सदाचार का तो ऐसे अपना हो चुका है बेटा। अब अपन आगे एक ऐसे और देखेंगे, ठीक है ना। एक ऐसे। गुड मॉर्निंग बेटा। अब अपन सेकंड निबंध उत्सव, दीपावली त्यौहार आ रहे हैं ना बेटा। अभी रक्षाबंधन है ना, दिवाली भी आएगी, तो अपन उत्सव पे निबंध पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। जीवन संग्रामे रतानां जनानां खेद निवारणाय देशे देशे उत्सवा भवन्ति। हमारे जीवन में खुशियाँ लाने के लिए और दुखों को दूर करने के लिए देश देश में उत्सव मनाए जाते हैं। उत्सवानाम अभावे जनजीवनम नीरस जायते। उत्सव के अभाव में हमारा जनजीवन नीरस जाता है। यदि अपन उत्सव नहीं मनाएंगे बेटा तो क्या है अपने जीवन में? भारतवर्षे अपि बहु उत्सव भवन्ति। अपने भारतवर्ष में भी बहुत सारे उत्सव आते हैं ना बेटा।
तेषु उत्सवेषु मुख्य दीपावली, रक्षाबंधन, विजयदशमी, होलिका च सन्ति। उन उत्सव में मुख्य कौन से होते हैं अपने? दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा और होली। दीपावली कार्तिक मासे कृष्णपक्षे अमावस्यां भवति। दीपावली कब आती है बेटा? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन आती है। मनुष्य ग्रहाणी सुधिया अंगानी च गोमयेन लिपन्ति। मनुष्य क्या करते हैं? सभी व्यक्ति क्या करते हैं बेटा? घर की साफ सफाई करते हैं, गांव में गोबर से लीपते हैं अपने आंगन घर। जना रात्रो तेले वर्तिका भी च पूर्णतः दीपान प्रज्वलयन्ति। रात को क्या करते हैं? बत्ती बनाते हैं, दिए में तेल डालते हैं और पूरे घर में रोशनी करते हैं। ते धन देव्या लक्ष्म्या पूजनम कुर्वन्ति। उसके बाद हम धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपे नगर प्रकाशितम भवति। अपना पूरा नगर दीपों से प्रकाशित होता है। बाला बहु प्रकारेण स्फोटके विनोदयन्ति। बच्चे क्या होते हैं? अनेक प्रकार के फटाके लाके अपना मनोरंजन करते हैं। मनोविनोदयन्ति यानी मनोरंजन करना। दीपावली समय वाणिज्योपि स्वाहा आपना बहुविधानि सज्जन्ति। दीपावली पे सारे व्यापारी अपनी अपनी दुकानों को सजाते हैं। विद्युत दीपा का नाम प्रकाश आपनेषु निद्राशो बनते। लाइट का जो प्रकाश होता वह बहुत ही सुशोभित होता है। नाना विधानी वस्तुना क्रय विक्रयार्थ प्रसारति भवन्ति। अनेक प्रकार की वस्तुओं का लेन देन चलता है। अयम काल नापि उष्णो नापि शीतो भवति। और दीपावली के समय में बच्चों न अधिक गर्मी रहती है और न ही अधिक ठंड होती है। तेन मोदस्य अपि महोत्सव नरा नार्यष्यति। यह उत्सव नर नारी सभी ही बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। बेटा अब अपन तीसरा ऐसे छात्र जीवनम, आप लोग का जो जीवन है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है बेटा? छात्र जीवन में मानव जीवनस्य प्रभाव वेला आधारशिला च वर्तते। छात्र जीवन मनुष्य की क्या है? आधारशिला है, प्रभाव जमाने वाली शिला है। समस्त जीवनस्य विकासस्य हास्य वा कारणम एतन जीवन मेवानस्ति। समस्त जीवन का विकास और उसका हास ये कौन से जीवन में होता है? छात्र जीवन में ही होता है। वस्तुतः विद्यार्थी जीवनम साधनामयम जीवनम। विद्यार्थी का जीवन कैसा होता है? साधना वाला, सामंजस्य वाला जीवन होता है। अध्ययनम परम तप उच्यते। और पढ़ाई करके वह शिखर पे पहुँचते हैं। छात्र जीवने परिश्रमस्य महती आवश्यकता वर्तते। छात्र जीवन में परिश्रम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यह छात्र आलस्य त्यक्त्वा परिश्रमेण विद्याध्ययन करोति। जो छात्र आलस्य को छोड़ के परिश्रम से विद्या का अध्ययन करते हैं स एव सफल्य लभ्यते। तो वह क्या होते हैं बेटा? सफल होते हैं। अतएव छात्रे प्रातःकाले ब्रह्म मुहूर्ते। इसलिए विद्यार्थियों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कार्य करना चाहिए। कश्चिमेत कालाय भ्रमण अपि अनिवार्य। और कुछ समय के लिए घूमना भी चाहिए। ततः प्रतिनिवृत्त स्थान संध्या उपासनादिकम विधाय अध्ययन कर्तव्यम। उसके बाद स्नान करके विद्या का अध्ययन करना चाहिए। तदनंतर च लघु सात्विक भोजन दुग्धम च गृहीत्वा विद्यालय गंतव्यम। उसके बाद सात्विक भोजन करके दूध पीकर विद्यालय जाना चाहिए। तत्र गत्वा गुरु नत्वा अध्ययनम कर्तव्यम। वहाँ जाके गुरु को नमस्कार करके अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। छात्रे असत्यवादनम न कदापि कर्तव्यम। बच्चों को कभी भी असत्य बात मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। छात्र जीवनम पूर्णतः अनुशासनबद्ध भवति। विद्यार्थी का जीवन पूर्णतः क्या होता है? अनुशासन वाला होता है। विद्यार्थी जीवने समस्त मानव उचित गुणानां विकास भवति। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के
विकास का जीवन होता है। छात्र एवं राष्ट्रस्य अनुपमा निर्धारती। छात्र क्या करते हैं? राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। अतः छात्राणाम शारीरिक चारित्रिक च विकास अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए छात्रों का शारीरिक और चारित्रिक विकास बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन में संपूर्ण जीवन से आधारशिला। विद्यार्थी जीवन संपूर्ण जीवन की आधारशिला है। अतः तेषां सम्यक रक्षणम पोषणम च कर्तव्यम। इसलिए उसका रक्षण पोषण करना हमारा कर्तव्य है। बेटा अपन ने 3 निबंध करे, आप लोग इनको पॉइंट में बना लोगे, अपनी बुक में पैराग्राफ में है, और तीनों निबंध लिखोगे। छात्र जीवन वाला निबंध बोर्ड एग्जाम में हमेशा ही आता है, दिवाली छात्र जीवन, और आप लोग इसको याद करके रखोगे। मैं जब भी मौका लगा टेस्ट लूँगी आपका। ठीक है बेटा? ओके।